ये चारों जब अलग अलग हो जाते हैं, चारों बिखर जाते हैं, उसको कहा जाता है डेथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज सवाल पूछा है, किसी के मरने के बाद उस इंसान की आत्मा धरती पे कितने दिन बाद तक रहती है? शायद 13 दिन, शायद इसीलिए 13 ही मनाते होंगे। लेकिन क्या फ़ायदा होगा जान करके, क्योंकि जिस आत्मा से, जिस इंसान से आप कनेक्ट करना चाहते हैं मरने के बाद, कोई तरीका है क्या? आत्मा के ऊपर जब वो इंसान जिंदा था हमको भरोसा था? और अगर भरोसा था तो क्या हमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? क्योंकि अभी तो हमने जो ज़िंदगी जी है, उस आदमी के मरने के बाद या उसके पहले जो भी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, वो तो बॉडी से था ना। आत्मा तो हमारे लिए केवल एक फिक्शन थी, एक कहानी थी नहीं। क्योंकि जब तक हम लोग अपनी आत्मा को जानने का कोई तरीका ना खोज लें, या कहना चाहिए आत्मा को ही जानने का, एक्सपीरियंस करने का कोई तरीका ना खोज लें, तब तक ये सवाल बहुत मजबूत नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। सबसे पहले छोटी सी एक पोस्टमार्टम, डेथ का पोस्टमार्टम। डेथ क्या है? एक ऐसी स्टेट जिसमें ये चार चीज़ें अलग हो जाती हैं। और उसी का ऑपोजिट लाइफ क्या है, जिसको आप फिलहाल लाइफ जानते हैं, वो इन चारों का एक परफेक्ट डांस। एक इंसान जब जिंदा होता है तो उसकी फिजिकल बॉडी जिसको आप देख रहे हैं, उसकी मॉलिक्यूलर बॉडी जो आप सपने में देखते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बॉडी जो बड़ी ख़तरनाक है, जब हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। और लास्ट में उसकी आत्मन जिसको कोई जान नहीं सकता जब तक कि उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करता, जो कभी मरती नहीं है। ये चारों जब अलग अलग हो जाते हैं, चारों बिखर जाते हैं, उसको कहा जाता है डेथ। और ये चारों जब एक साथ होती हैं उसको आप कहते हैं लाइफ या फिजिकल लाइफ। लेकिन इन चारों में से केवल और केवल एक ही एंटिटी है जो जिंदा है, वही है सोर्स ऑफ लाइफ। दूसरी जो फिजिकल बॉडी है वो तो मिट्टी हो गई है। वो जिस समय शरीर बन के चल भी रही थी उस समय भी मिट्टी ही थी। उसको पकड़ने वाला, उसको कठपुतली की तरह चलाने वाला जो एंटिटी था वो था सोल। लेकिन बीच में एक और एंटिटी आ गई, मॉलिक्यूलर बॉडी यानी थॉट्स। और जब तक इस मॉलिक्यूलर बॉडी के ऊपर या थॉट्स के ऊपर हमारा पूरा रेगुलेशन, पूरा कंप्लीट कंट्रोल नहीं हो जाता, तब तक हम इस डेथ के पार की दुनिया को नहीं देख सकते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बिगेस्ट प्रॉब्लम इस डेथ के पार झांक पाने के लिए जो भी लोग हमारे आसपास हैं, 1 दिन या 13 दिन तक के लिए, उनसे कांटेक्ट करने के लिए रनिंग ऑफ स्टोरीज। हमारी ज़िंदगी, सच पूछिए तो ज़िंदगी है नहीं, वो चलती हुई एक चलचित्र है, फिल्म है। और जैसे ही फिल्म रुकती है हम परेशान हो जाते हैं। और परेशान किस लिए होते हैं? उस फिल्म के पीछे की सच्चाई जानने के लिए नहीं, उस फिल्म को चलाने के लिए। यहाँ पर आपसे मैं बहुत इम्पॉर्टेंट पावर देना चाहता हूँ। इसको आप कह सकते हैं, मैं आपको तीसरी आंख देना चाहता हूँ, इसी समय देना चाहता हूँ, अगर आप उसको रिसीव कर सकें। ये आपके अंदर है, हम सब के अंदर में तीसरी आंख होती है। इस्तेमाल नहीं किया इसलिए भूल सा गया है। इस तीसरी आंख से आपको डिवाइड करना है लाइफ को उस एक चीज़ से जो लाइफ जैसी दिखती है लेकिन है नहीं, वो डेड है। एक तरफ आप इस समय जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप किसी ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो असल में लाइफ है नहीं, लाइफ जैसी लगती है। और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि हमने लाइफ जैसी किसी डेड चीज़ को लाइफ मान रखा है। और जब तक इन दोनों को अलग अलग नहीं देख लेंगे, जब तक एक ऐसा विवेक, एक ऐसी ताकत, एक ऐसा दर्शन हमको न मिल जाए कि हम इन दोनों को अलग अलग देख पाएँ, तब तक आप डेथ के पार चले भी जाएंगे तब भी डाउट से भरे रहेंगे। हो सकता है आपने अपने लव्ड वंस को, मौत के पार जो लोग जा चुके हैं, उनको सपने की दुनिया में एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन जगने के बाद भरोसा कहाँ होता है। हो सकता है आपने सचमुच में साक्षात में उनको
देखा हो। लेकिन डर के अलावा और क्या आता है? क्योंकि जब कोई मर जाता है तो उसको हमारी और आपकी कहानियाँ, हमारी और आपकी बातें, हमारी और आपके बिलीफ क्या कहते हैं? घोस्ट, भूत। वो भूत है नहीं, वो भी इसी समय एक लाइव एंटिटी है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो कौन सी शक्ति है जिसके ज़रिए आप, चाहे कोई ज़िंदा हो चाहे मर चुका हो, उसको देख सकते हैं, उसको कांटेक्ट करके ऐसे ही बात कर सकते हैं जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हैं? उसका नाम नहीं है उस ताकत का। वैसे तो उसको हम विवेक कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं, लेकिन वो ताकत क्या है? वो ताकत है ये मोमेंट जो अभी और यहीं है। अभी मैं आपसे बात करूंगा कैसे उस मोमेंट को आप टच कर सकते हैं। और दूसरा, इस मोमेंट जैसा लगने वाली कहानी, इसको एखर्ट टोल लाइफ सिचुएशन कहा करते थे। मैं इसको लाइफ की रनिंग स्टोरी कहता हूँ, रनिंग कमेंट्री कहता हूँ। ये मेरा बच्चा था, कहाँ गया? मेरे पति अब कहाँ हैं? मेरी माँ की डेथ होने के बाद कहाँ हैं? मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगा? इस तरह की ढेर सारी लाइफ की स्टोरीज़ थीं जो चल रही थीं और अब अचानक शायद आके रुक गई। लाइफ नहीं रुकी है, हमारी स्टोरीज़ कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि हमको आदत है फिल्मों को देखकर, या शायद वैसे भी कहानियों को सुनकर, या शायद हमको पसंद है कंप्लीशन, एक क्लाइमेक्स, एक हैप्पी एंडिंग। लेकिन इस लाइफ का कोई एंडिंग नहीं होता, और जिस चीज़ का एंडिंग होता है उसका कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। वो केवल दुख से बना हुआ है, डेथ से बना हुआ है। जिन स्टोरीज़ को आप रिपीट करते हैं, मेरा भाई, मेरा बेटा, या जो भी कहानी आपके मन में चल रही है, जिस मैम ने सवाल पूछा है, कह रही थी मेरा MBBS बेटा था, डॉक्टरी कर रहा था, कितना समझदार और कितना तेज था, अब वो ख़त्म हो गया। अगर वो MBBS ना होता, अपाहिज होता, बीमार होता, तब वो स्टोरी की एंडिंग हमको किसी और तरीके से चाहिए होती। अगर सक्सेसफुल बच्चा होने वाला है तो उसकी स्टोरी हमको एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करनी है। लेकिन मैंने कहा ना, लाइफ ख़त्म नहीं होती, लाइफ कभी रुकती नहीं है। जो ख़त्म होता है वो केवल और केवल स्टोरीज़ हैं, मन में चलने वाली स्टोरीज़। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देख पाएंगे, एक तरफ मन में चलने वाली स्टोरीज़ और दूसरी तरफ जिंदा लाइफ, उस दिन आप डेथ के पार देख पाएंगे। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये जो स्टोरीज़ चलती रहती हैं दिमाग में, जजमेंट्स, थॉट्स, अगले मोमेंट पे क्या होगा, मैं कुछ कहूँगा तो वो क्या कहेगा, जब मैं अपने बेडरूम में पहुँचूँगा तो उस बेडरूम में मेरी वाइफ नहीं होगी जो थी। ये स्टोरीज़ केवल स्टोरीज़ नहीं थी, जब हम जिंदा थे तब वो हैबिट थी, एक ऐसी हैबिट जैसी किसी आदमी को शराब की होती है, या ये बॉडी ही हैबिट है। तो जब तक हम इन कहानियों से, इन हैबिट से अपना छुटकारा नहीं करते हैं, तब तक इस लाइफ और डेथ के पार जा पाना, देख पाना पॉसिबल नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि ऋषि मुनि, साधु बहुत सालों की कठिन तपस्या के बाद डेथ के पार झांक पाते हैं। वो बहुत सालों की कठिन तपस्या आप कर चुके हैं, और शायद इसीलिए आप यहाँ पर मेरी बातें सुन रहे हैं। ये तीसरी आँख तब खुलती है जब इन दो आँखों से चलने वाली दुनिया में हम कहानियों को धीमे धीमे ख़त्म कर देते हैं, रोक देते हैं। जैसे किसी टीवी में कोई फिल्म चले तो उसको हम स्टॉप करके बंद कर दें, ऐसे ही हमारे मन में कहानियाँ चलती हैं। मरने के बाद तो ये कहानियाँ और तेज़ी से चलती हैं, हम और ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन जीते जी हम क्या करें, या फिलहाल आप क्या करें? इसको ऐसे देखें जैसे एक तो है लाइफ या गॉड जो हर जगह पेनिट्रेट कर सकती है, घुस सकती है, जिसको राम कहा गया है, जो कण कण में रमा है,
वो एक ऐसी एंटिटी है जो हर चीज़ में पेनिट्रेट कर रही है इसी समय, लेकिन उसमें जाने के लिए हमको इन कहानियों से अपने आप को अलग करना होगा। कृष्णा जी जब छोटे से थे, कृष्णमूर्ति, तो उनकी मम्मी मर गई। दिखती थी कभी कभी उनको, उनके साड़ी दिखती थी कृष्णा जी को, वो चलती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई। इनफैक्ट उनकी बायोग्राफी में जिक्र है कि एक बार वो सीढ़ियों से चढ़ के नीचे आ रही थी और बाथरूम की तरफ गई थी, मरने के बाद, उनकी माँ की डेथ होने के बाद। और जब उनके पीछे पीछे गए कृष्णा जी तो गायब हो गई। वो उनकी मॉलिकुलर बॉडी थी। कृष्णमूर्ति बाद में यही कहा करते थे ना, एक गॉसिप क्यों कर रहे हैं हम लोग, मेंटल गॉसिप, मन की बकबक। हम अपनी कहानियों में इन्वॉल्व होते हैं, उन कहानियों को और मजबूत करने के लिए लोगों से बातें करते हैं, लोगों से बातें पूछते हैं, हम जजमेंट्स करते हैं इस मोमेंट के बारे में, अच्छा हुआ ख़राब हुआ। लेकिन डेथ के पार जाने के लिए आपको ये मोमेंट का, ये पाल्पेबल मोमेंट है, जिंदा मोमेंट है, उसके साथ रहना होगा। इसलिए अपनी सेंसेस को फुल्ली यूज़ करिए, अपनी आँखों को, अपने कान को, जहाँ कहीं पर है वहाँ पर रहें, ध्यान से देखें, जजमेंट ना बनाएं उस मोमेंट के बारे में कुछ, उस मोमेंट को इंटरप्रेट करने की कोशिश ना करें। आपके घर में किसी की भी डेथ हुई है, केवल मिट्टी गई है, उसकी बॉडी केवल मिट्टी के रूप में गई है, वो अभी भी जिंदा है, उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं बशर्ते आप लाइफ के साथ कांटेक्ट में हो। वही लाइफ थी जिसने उसे जिंदा कर रखा था। लेकिन अगर आप दिमाग में स्टोरीज चला रहे हैं, दुख भरी कहानी, या वशिष्ठ मुनि राम को कहा करते थे कि उम्मीद को, हम सब उम्मीदें करते हैं मन में, अगर उसको आप शांत कर सकें, मन शांत हो सके, तो ऑटोमेटिकली आप इस दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ कहीं भी, इस समय, पास्ट या फ्यूचर में कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसी मोमेंट पे आपकी नज़रें जाती होंगी चीज़ों पे कि आपके लव्ड वंस कौन से कपड़े पहनते थे, किस कमरे में रहते थे, कैसे खाते थे। लेकिन जिस चीज़ ने उनको ज़िंदा कर रखा था वो स्पेस था, जिसको डिवाइन फ्रैगमेंट गॉड बोलते हैं। वो दिखता नहीं है, वो स्पेस में रहता है। इसलिए रमण अपनी प्रैक्टिसेस में एम्प्टी स्पेसेस को देखने के लिए कहा करते थे, ताकि अंदर में, मन में भी थॉट्स के बीच की एम्प्टी स्पेसेस हमको परसीव हो सकें, शांति महसूस हो सके। इसमें सांस बहुत हेल्प करेगी आपको, अपने सांस की रिदम को महसूस करना, अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए। और जैसे जैसे आपकी 3 स्टेप ब्रीदिंग आप करते जाएंगे तो आपकी ब्रेथ और ज़्यादा काम होती जाएगी। इसी मोमेंट पे, इसी समय, जिनको भी हम प्यार करते हैं, जिनको भी हम जानना चाहते हैं, वो कोई बहुत महान स्पिरिचुअल गुरु हो या कोई छोटा सा बच्चा हो, उसके साथ कनेक्ट हो सकता है, बशर्ते ये मन थॉट्स की एडिक्शन से बाहर निकले। और उसके लिए आपको जहाँ पर है वहीं पर रहना सीखना होगा। मन के घोड़े दौड़ाना छोड़ना होगा। एक बार थॉट्स की हैबिट से छुटकारा मिल गया, तब आप मालिक हो जाएंगे। फिर 13 दिन तो क्या, 1300 साल दूर होने वाला प्रियजन भी आपके बगल में होगा। और फिर आप उसके शरीर को नहीं टच करेंगे, आप उसकी आत्मा को महसूस करेंगे। तब आप भाग्यवान होंगे, तब आप भगवान होंगे। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जो का बेसिक एडवांस कोर्स है उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये
व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।